हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं किसको? नॉर्मैलिटी को। नॉर्मैलिटी देखिए, इससे पहले हमने मोलैरिटी को देखा, उसके बाद फिर हमने मोलैलिटी को देखा, और आज हम फाइनली किसको देखने वाले हैं? नॉर्मैलिटी को देखने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि नॉर्मैलिटी आखिर होती क्या है, समझ लेते हैं कि होती क्या है। तो देख ले, तो आप लोग मेरे साथ लिखिए कि क्या होती है नॉर्मैलिटी। तो नॉर्मैलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट present in a volume of solution present in a volume of solution. तो the number of gram equivalent present in a volume of solution नहीं आया अभी आप लोगों के ठीक से समझ में कि क्या होता है नॉर्मैलिटी। तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसके अंदर एक टर्म यूज किया गया है, वो क्या है? वो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो भाई सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो देखो, ग्राम इक्विवेलेंट से एक चीज याद आई, इक्विवेलेंट वेट। तो मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं आपको। आप देखना एक इक्विवेलेंट वेट के क्या होता है, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इक्विवेलेंट वेट इससे पहले वाली वीडियो में मैंने समझा रखा है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, यानी कि वो वेट जो कि रिएक्शन में एक्चुअल में पार्टिसिपेट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। अब क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो भाई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ये बात समझ में नहीं आती। तो ये वाली बात आप समझो कि सपोज करो, जैसे कि भाई मैंने आपको बताया था कि H2SO4 का, देखो आप, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होता था? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या होता था? तो भाई आप यहां पर देखो कि क्या होता था H2SO4 का। भाई मैंने क्या बताया था? इक्विवेलेंट वेट आखिर हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट किया करते थे? इक्विवेलेंट वेट हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट किया करते थे? मोलर मास जो होता था उसको हम डिवाइड कर दिया करते थे किससे? एन फैक्टर से। तो भाई अच्छा, एन फैक्टर क्या होता था? जितना H प्लस या OH आयन ये हमारा रिलीज करता है वो हमारा एन फैक्टर होता था। तो मोलर मास हमारा H2SO4 का कितना है? 98। एन फैक्टर कितना है? 2। तो कितना हुआ? 49 इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। अब ये तो भाई इक्विवेलेंट वेट हुआ ना, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। कि भाई ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? तो यहां पर समझो आप कि भाई ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं। सपोज मैं इस H2SO4 मैं लाया था कितना भाई? सपोज करो मैं H2SO4 लाया था 100 ग्राम। कितना लाया था? या 200 ग्राम। मेरे पास 200 ग्राम H2SO4 था। तो इस 200 ग्राम के अंदर इसका इक्विवेलेंट वेट कितना था? बात समझ में आई? देखिए ये तो इन जनरल है कि ये 49 क्या हो गया? इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब है कि इक्विवेलेंट वेट इन अ गिवन क्वांटिटी। कि अगर मैं मान लो 200 ग्राम लाया H2SO4, तो 200 ग्राम H2SO4 के अंदर H2SO4 का कितना इक्विवेलेंट वेट होगा। अब इसी तरीके से अगर कोई बंदा 500 ग्राम H2SO4 लेकर के आए, तो 500 ग्राम में इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? तो जाहिर सी बात है 200 ग्राम में इसका इक्विवेलेंट वेट कुछ अलग होगा और 500 ग्राम में इसका इक्विवेलेंट वेट कुछ अलग होगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं कि एक पर्टिकुलर गिवन अमाउंट ऑफ वेट में इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है, और वो हम निकालेंगे किस तरीके से। तो यहां पर आप देखो कि वो हम किस तरीके से निकालेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं, नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं किसके? गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है भाई। तो भाई आपके एक गिवन वेट में इसके इक्विवेलेंट वेट कितना है? वो बनता है इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जिसको हम हमेशा गिवन वेट को डिनोट करते हैं W से और इक्विवेलेंट वेट को डिनोट करते हैं कैपिटल E से। तो ये इसका हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है भाई। तो अब आप इसके निकाल लोगे। तो भाई यहां पर नॉर्मेलिटी क्या होती है? हम आते हैं बैक टॉपिक अपने नॉर्मेलिटी पे कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। तो नॉर्मेलिटी भी क्या होती है कि भाई किसी भी सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। भाई मतलब किसी भी सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने प्रेजेंट हैं एक गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो यहां पर हम क्या करते हैं, नॉर्मेलिटी यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मेलिटी हमारा बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में रहेगा? लीटर में रहेगा। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। ठीक है भाई। तो फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन करो। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारे बराबर हो गए भाई किसके? W बाई E के। ठीक है भाई, W बाई E के। अच्छा, वॉल्यूम हमेशा मिलीलीटर में दिया रहता है। तो इसको हम ऑलरेडी कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? लीटर में। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बना? W बाई E मल्टीप्लाइड बाई 1000 बाई V। तो ये हमारी नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, ये हमारी नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आ चुका है। आप लोग इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो। ठीक है भाई। चलिए, तो देखो भाई, ऐसा है कि नॉर्मेलिटी बुक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। काफी सारे लेक्चर्स भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि बुक से अगर आप पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको काफी डिफिकल्टी आ सकती है, क्योंकि उसके अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है वो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अप्रोप्रिएट ना हो या फिर वो समझ में ना आए। ठीक है, तो ये जितना ज्यादा सिंपल तरीका हो सकता था मैंने आपको उस तरीके से करके दिखाया है। अब इस फॉर्मूले से डायरेक्ट सवाल किस तरीके से होता है आप लोग देखना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फिर चलिए फिर तो लिखते हैं हम अपना पहला सवाल। पहला सवाल है भाई हमारा, इफ if 196 gram of H2SO4, if 196 gram of H2SO4 is present in 200 ml of its solution, 200 ml of its solution, find its normality. क्वेश्चन आप लोग नोट करो। If 196 gram of H2SO4 is present in 200 ml of its solution, find its normality। ठीक है भाई। तो यहाँ पर अब आप देखो नॉर्मेलिटी हम किस तरीके से निकालते हैं।
नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला हमको पता है कि क्या होता है, W/E मल्टीप्लाइड बाई 1000/V। अब यहाँ पे देखो W क्या है, गिवन वेट। गिवन वेट हमारा कितना है, गिवन वेट है हमारा 196 ग्राम। तो हमारा गिवन वेट कितना है, 196 ग्राम। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट हमारा भाई कितना है, इक्विवेलेंट वेट मैंने आपको निकालना सिखा चुका हूं। इक्विवेलेंट वेट हमारा बराबर होता है किसके, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 98, एन फैक्टर कितना है 2, तो कितना आया 49। ठीक है भाई, तो यहां पर डिवाइड बाई 49 मल्टीप्लाइड बाई 1000, और वॉल्यूम हमारा ये वॉल्यूम याद कर लो, ये हमेशा मिलीलीटर में रखना होता है। वॉल्यूम हमारा इन मिलीलीटर्स कितना दिया हुआ है, 200 ml। तो यहां पर हमारा ये 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारा 196/49, तो ये होता है 4 टाइम्स। ठीक है, तो 4 5 20 इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या, नॉर्मल। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करेंगे n से। तो ये इसका आंसर आ गया भाई। ठीक है भाई, तो आप लोगों ने देखा कि नॉर्मेलिटी कितना इजी है इसको फाइंड आउट कर पाना। ठीक है भाई, चलिए फिर आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, इफ 200 ग्राम of NaOH is present in 500 ml of its solution, 500 ml of its solution। बस कुछ नहीं करा है, मैंने H2SO4 की जगह NaOH ले लिया है और इसका वॉल्यूम हमने बदल दिया है। तो भैया बताओ, इफ 200 ग्राम ऑफ NaOH is present in 500 ml of its solution, find its normality। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना होगा, W/E मल्टीप्लाइड बाई 1000/V। W कितना है, गिवन वेट हमारा कितना है 200 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट भाई कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर। सबको पता है NaOH का मोलर मास कितना होता है 40, एन फैक्टर कितना होता है 1, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आया 1, तो इक्विवेलेंट वेट 40। वॉल्यूम कितना है 500 ml, 5 कितना हो गया 10 n नॉर्मल। ठीक है भाई, तो देखा आपने कितना आसान है नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट करना। ठीक है भाई, तो इसको आप नोट डाउन करो। फिर जरा चलते हैं एक नए टाइप के क्वेश्चन की तरफ। चलिए फिर, तो इसको नोट डाउन कर लिया। चलिए भाई, अब लिखते हैं क्या है भाई अगला, इफ normality of a solution in 200 ml of its volume is 10 n। अब लिखो, if its volume is increased by 100 ml, find its new normality। Find its new normality। Find its new normality। कहा जा रहा है
कि अगर कोई सोल्यूशन है जिसका इनिशियल वॉल्यूम 200 ml है तो उसकी नॉर्मेलिटी 10N है। अगर इसका वॉल्यूम जो है वो 100 ml से इंक्रीज कर दिया जाता है तो इसकी नई नॉर्मेलिटी बता दो। तो इसकी नई नॉर्मेलिटी बता दो। आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लो और अब आप देखो इसके अंदर कि इसके अंदर हमारा इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। चलिए फिर देखो भाई, इसमें हमारा इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ नॉर्मेलिटी गिवन है और ले दे करके वॉल्यूम गिवन है इसके अलावा कुछ भी हमारा यहाँ पर गिवन नहीं है। तो यहाँ पर हमें नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी बराबर होता है हमारा W/E इंटू 1000/V। इससे क्या कुछ पता लग सकता है? हाँ, यहां से हमें पता लग रहा है कि नॉर्मेलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये एक बहुत ज्यादा बड़ी चीज हमको पता लगी है यहां से। ठीक है भाई, अब यहां पर हम कह देते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम V1 था तो इनिशियल नॉर्मेलिटी N1 थी, इक्वेशन 1। अच्छा, उसके बाद वॉल्यूम बढ़ के V2 हो गया और नॉर्मेलिटी N2 हो गई। ठीक है भाई, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो भाई यहाँ पर क्या हमें मिलता है, N1/N2 इज इक्वल्स टू 1/V1 डिवाइड बाई 1/V2। तो N1/N2 इज इक्वल्स टू V2/V1। ये रिलेशन आप जो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पर आया है। मैं इसको बड़ा बड़ा यहाँ पर लिख देता हूं। ठीक है, तो N1/N2 इज इक्वल्स टू V2/V1। अच्छा, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। ये रिलेशन कई बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में एज इट इज पूछी गई है। ठीक है भाई, तो ये रिलेशन आपके एंट्रेंस एग्जाम में एज इट इज पूछी गई है और बल्कि नॉर्मेलिटी का सवाल आता ही है, हमारा हर साल ही आता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस चीज से इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है, तो चलिए फिर। तो अब यहां पर देखो, आपसे कहा जा रहा है कि इनिशियल वॉल्यूम 200 ml था तो V1 कितना था हमारा, 200 ml। अच्छा, N1, इस पे इनिशियल नॉर्मेलिटी कितनी थी, 10। ठीक है, अच्छा, अब नया वॉल्यूम क्या हो गया, देखो वॉल्यूम हमारा इनिशियल था 200 ml, 100 ml से वॉल्यूम और बढ़ गया है तो नया वॉल्यूम कितना होगा, 200 प्लस 100 कितना होगा, 300 ml। अब हमें इस पे नई नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है भाई, चलिए। तो अब N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। N1 कितना है हमारा, N1 है 10, वॉल्यूम हमारा कितना है इनिशियल 200, N2 निकालना है, वॉल्यूम कितना है 300। तो N2 भाई कितना आया, 20/3 दैट इज 6.66 m। ये हमारी नॉर्मेलिटी आई, मतलब वॉल्यूम बढ़ाने से नॉर्मेलिटी डिक्रीज हो गई और होना भी यही चाहिए था क्योंकि वॉल्यूम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। थैंक यू।